बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी देश हो वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वह अपना इतिहास सहेज कर रखे। और आपने देखा होगा कि बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है और अपने इतिहास को संवारा भी है। कई ऐसे महापुरुषों की जो पूछता कोई नहीं था, भूल गए थे लोग। माने आदिवासियों के भी महापुरुष हैं, ये लोग जानते ही नहीं थे, भूल गए थे। 14 नवंबर को बिरसा मुंडा जी, जो बड़े महापुरुष जिनका की आजादी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाने का आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने फैसला किया तो हमारी सरकार ने वह फैसला किया है। बहनों भाइयों, 26 दिसंबर को हमने साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर जिस संविधान की रचना की थी, उस संविधान का कोई दिवस नहीं मनाया जाता था। संविधान दिवस मनाने का भी फैसला पहली बार हमारी सरकार ने किया। और सब तो सब हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की ताकत देखिए बहनों भाइयों। पहले यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम कुछ बोलते थे तो बात को कुछ अनसुनी प्रायः कर दिया जाता था, लेकिन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पेश किया और दुनिया के 172 देशों ने, 172 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट देने का काम किया है। यह हमारी विरासत थी, यह हमारी विरासत थी। यह सब करने का काम हमारी सरकार ने किया है। नॉर्थ ईस्ट का जहां तक प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट को बराबर सम्मान के नजरिए से हमारी सरकार ने देखा है। आपको जानकर यह खुशी होगी, नागालैंड में पहली महिला सांसद राज्यसभा में आई है। पहली बार नागालैंड में पहली सांसद कोई बनी है तो महिला बनी है। पहली बार त्रिपुरा के सांसद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया है। यानी पहले नॉर्थ ईस्ट की कितनी उपेक्षा होती थी। और नॉर्थ ईस्ट में हमारी कैबिनेट उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के। इसके पहले इतने मंत्री कभी शामिल नहीं हुए जितने कि इस बार हुए हैं। और पहली बार हमारी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद को कैबिनेट में शामिल करने का काम किया है। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार ने किए हैं। और यहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बदनाम करने की हम लोग को कोशिश की जाती है। लोग भूल जाते हैं 5 अरब देशों ने, 5 अरब के देशों ने, जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करने का काम किया है। बहनों भाइयों, इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री अथवा किसी भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष को यह सम्मान नहीं मिला है। और मैं यह मानता हूं, अरब देशों ने, 5 अरब देशों ने जो हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान किया है, वह हम 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है। कितनी बातों की चर्चा करूं, ये लोग, कांग्रेस की हालत यह हो गई है, जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं। बहनों भाइयों, उस समय भारत का गृह मंत्री मैं था। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने आकर रात में सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर, और एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे, उनके कार्रवाई पर हमला करके बड़ी संख्या में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मार डाला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक बुलाई, क्षण भर में फैसला कर लिया। और उसके बाद देखा आपने कि हमारे सेना के जवान सीमा के पार नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब हुए। यह है भारत। और आज ये कांग्रेस के लोग उस समय पूछ रहे थे, एयर स्ट्राइक हुई है, इसका प्रमाण क्या है? पाकिस्तान बोल रहा है, हुआ है, लेकिन ये प्रमाण मांगते हैं। यही देश के प्रति इनकी भक्ति है। देश के स्वाभिमान, देश के गौरव को लेकर जो भाव मन के अंदर पैदा होना चाहिए, यह इन लोगों के अंदर पैदा नहीं होता है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एनडीए लेकिन हमारा एक परिवार है।
इसलिए एनडीए के किसी ही दल का यदि कोई प्रत्याशी कहीं खड़ा होता है, और असम गण परिषद की मित्रता, असम गण परिषद के साथ हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी दोस्ती है। मुझे याद है 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं। बराबर इन लोगों के साथ मिलते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तब से यह दोस्ती चली आ रही है और तब से आज तक वह दोस्ती न टूटी है, और मैं आश्वस्त हूं यह दोस्ती भविष्य में भी हम लोगों की नहीं टूटेगी। ये हमको पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या उसके एलआई हो, जहां से भी वह चुनाव में खड़े होते हैं, जो भी चुनाव चिन्ह है, आप सबका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। और तीसरी बार भारत की संसद में एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यह लक्ष्य लेकर हम सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है।